जो हमारा आता है दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, सारा फंडा सेम है। कोई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कह रहे हैं चार्ल्स लॉ। सिंपल। ओके, अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि चार्ल्स सर ने क्या लॉ दिया, थोड़ा सा ये बताइए मुझे भैया, ताकि मैं समझ पाऊं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो चार्ल्स लॉ ने मुझे ये बताया, यानी कि हम लोगों को ये बताया कि किस तरीके से कोई वॉल्यूम, किसी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है ना, किस तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि कोई एक गैस है, ठीक है, उस गैस का हम लोग मास कांस्टेंट कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, उस गैस का प्रेशर यहाँ बोल रहा है कांस्टेंट करने। क्यों? क्योंकि हमने को पता है कि अगर प्रेशर के साथ छेड़छाड़ किए तो वॉल्यूम के साथ अपने आप छेड़छाड़ हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ल्स लॉ में हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और वो चीज है कि टेम्परेचर को छेड़छाड़ करने से क्या होगा। ठीक है, प्रेशर को करने से क्या होगा वो पहले ही पता है, दैट्स वाई यहाँ पे उसको हम लोग कांस्टेंट ले लिए। ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएंगे हमें चार्ल्स लॉ। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं किसी गैस का तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, या अगर टेम्परेचर को घटा देते हैं तो गैस के वॉल्यूम के साथ क्या होगा। ओके, यानी फंडा सेम है कि अगर किसी गैस के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, अब चलो फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। At constant pressure, the volume of a given mass of a gas is increased or decreased by 1/273 part of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। समझ आ रहा है बात? क्या बोलना चाह रहा है ये? रुको अभी समझा रहा हूं मैं। ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग मान लो कोई एक गैस है, एक गैस लेता हूं मैं, ठीक है, अगर इस गैस का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, इस गैस का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इस गैस का कुछ भी एक वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं इस गैस का वॉल्यूम है V। ओके, अगर हम लोग इस टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर को मैं कर दूं 23 डिग्री सेल्सियस पहले था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देना है, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस अगर मैं कर देता हूं गलती से, तो क्या होगा, वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट आएगा, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा यही जानना यहां पे इंटरेस्टिंग है। तो बोला ये गया है कि वॉल्यूम जो बढ़ेगा, यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि गैस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो जो ओरिजिनल इसका वॉल्यूम पहले था वो तो होगा ही, प्लस कुछ वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, वो वॉल्यूम हमारा होगा ये वाला, ठीक है, वो वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये चार्ल्स लॉ को थोड़ा सा समझना था। फिर से एक बार समझाता हूं इसको, थोड़ा सा अच्छे से आप समझो। कहना ये चाह रहा है ये लॉ कि अगर हम लोग किसी एक गैस का टेम्परेचर, प्रेशर को अगर हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी कि प्रेशर को क्या कह रहे हैं भाई कि एक काम करो, ना ही तुम बढ़ो ना ही तुम घटो, एज वेल एज यहाँ पे मास के साथ भी सेम करने वाले हम लोग मास को भी बोलेंगे कि भाई आप ना ही बढ़िए और ना ही घटिए, एकदम सेम रहिए, कांस्टेंट। तो मास भी कांस्टेंट हो गया, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाता है तब यहाँ पे चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि भाई अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं 1 डिग्री इंक्रीज कर दें, अभी सिर्फ इंक्रीज को देखते हैं, सेम फंडा आपका डिक्रीज में भी है, ठीक है ना, तो अभी सिर्फ क्या करते हैं, इंक्रीज को देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो सके। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम था उसमें 1/273 पार्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल एकदम है, ठीक है। अल्टीमेट मकसद यही है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ेगा वो यहां पे हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है। हमें यह पता चल रहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट्स इंक्रीज हो जाएगा, उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको नहीं समझ आया तो चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखते हैं, जहां पे शायद आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि ये सब चल क्या रहा है, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आ सके कि ये सब चल क्या रहा है। हालांकि आपको थ्योरी समझ आ ही गया होगा कि बताना ये चाह रहे चार्ल्स लॉ कि अगर 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, अगर 1 डिग्री डिक्रीज कर देंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम जो है गैस का वो 1/273 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो 1/273 पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये है पार्ट ऑफ ओरिजिनल, 1/273 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी कि जो उसका वॉल्यूम था टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से पहले उसके बारे में यहां पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ओके 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 ओके, चलो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम लोग यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने के लिए।
तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखा है ऊपर में, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। लेट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बी V0। मैं बोलता हूँ चलो कोई एक बेसिकली गैस है, और अगर उसका हम लोग एक प्रेशर ले लेते, बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3-4 अलग अलग कंडीशन पे वॉल्यूम लेता हूं मैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि V0 है, V1 है, V2 है और VT है, ठीक है। कब है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है एंड T डिग्री है रिस्पेक्टिवली। कहना ये चाह रहा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब वॉल्यूम हमारा क्या होगा? V0 होगा। जब टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस है तो मैं क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम हमारा V1 होगा। अब V1 कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है जो कि इंक्रीज होकर हमारा बना है यहां पर, ठीक है ना। दूसरा बोला है कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा वॉल्यूम, अब आप अंदाजा लगा पा रहे होगे कि भैया जल्दी लिख दो, V2 होगा। ओके, ये हमारा ये ऊपर वाला लाइन बता रहा है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर B V0 V1 V2 एंड VT एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 होगा, 1 डिग्री सेल्सियस पे V1 होगा और 2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V2 होगा। यहां तक समझ आया? नहीं समझ आया जल्दी से 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाइए, रिकैप का बटन आपको दिख रहा होगा वहां पे, जल्दी से पीछे जाकर एक बारी फिर से ये चीज को थोड़ा सा देखिए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, V1 V0 V1 करके, ठीक है ना। ओके, अगर ये आपको समझ आया तो अब हम लोग अगले स्टेप में जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल तैयार है। चलो, इंक्रीज इन वॉल्यूम 40 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर। तो अब यहां पे ये देखो कि अगर हम लोग T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा ये समझना है। तो वहां पे हमें क्या बताया गया था कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1/273, ठीक है। अगर हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमारा कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई? अगर हम लोग T डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा हमारा? यहां पे एक चीज अच्छे से देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। इसको भी ओके, वापिस इसको समझते हैं। वहां पे हमें क्या पता चला था कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करते हैं तो 1/273 पार्ट्स इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में। ओके, अब हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है? वॉल्यूम है V0, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है? V0। अब हम लोग कुछ भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये V0 से कुछ टेम्परेचर क्या, कुछ वॉल्यूम इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि इसके पास कुछ वॉल्यूम अलग से था, बट क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, कितना बढ़ा वो अभी यहां पे हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अच्छे से समझो, अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा हमारा? 1/273 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, ऑफ का मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो बढ़ेगा वो होगा ये वाला, ओके, और जो ओरिजिनल था वो होगा ये वाला। सिंपल सा चीज है, यहां पे बात थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाइए, समझ आएगा आपको। 1/273 पार्ट बढ़ रहा है। 1/273 पार्ट्स किसका पार्ट? तो ये V0 का पार्ट, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि इनिशियल जितना था उससे इतना बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो वॉल्यूम बढ़ेगा 2/273 इंटू V0, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हुआ। इसी जगह पे अगर मैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? T/273 इंटू V0, सिंपल। ओके, ये वॉल्यूम है जो कि बढ़ेगा, ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ उतना वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम बढ़ेगा। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया? तो जो हमारा पहले वॉल्यूम था यानी कि V0 उसको प्लस कर देंगे जितना बढ़ गया उसके साथ, तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। यही है इसका फंडा। अब वापिस से ये भी चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने ट्राई किया एकदम सिंपल कर सकूं इसको। फिर भी नहीं समझ आया, सेम ऑप्शन, थोड़ा सा पीछे जाइए, जब तक नहीं समझ आए आगे बढ़िए मत। अगर आगे आप बढ़ जाओगे, पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो फिर आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये हमारा फंडा है कि कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गैस को मैं लेकर जाऊंगा तो सबसे पहली बात तो उसका जो V0 था उसमें क्या होगा? 1/273 पार्ट्स इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि इतना पार्ट ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, और प्लस उसके पास कुछ पहले से भी वॉल्यूम था, तो जो वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस गैस का होगा वो होगा ये टोटल, ठीक है।
क्लियर है? ये वो हिस्सा है जो बढ़ गया है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, और ये वो हिस्सा है जो उसके पास पहले से मौजूद था। ओके, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो V1, ठीक है ना, आपको मैंने पहले बोला कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो। लेकिन V1 के बाद यहां पे देखो क्या है, V0, यानी कि जो पहले उसका वॉल्यूम था वो, प्लस V0 बाई 273। सिंपल, यानी कि अगर मैं इस चीज को यहां पे लिखूं तो V0 इंटू 1 बाई 273, अच्छा इसको हम लोग V0 कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर मैं V0 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? V0 बाई 273, और ये क्या था? प्लस V0 वापिस हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमारा गैस का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, वो होगा ये, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, यानी कि इतना वॉल्यूम उस गैस का इंक्रीज हो गया है, और इतना वॉल्यूम उस गैस का पहले था, जो इंक्रीज हुआ उसको मैंने प्लस कर दिया जो पहले था, तो हमें यह पता चला कि उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। इतनी बारी रिपीट कर चुका हूं कि कुछ स्टूडेंट इरिटेट हो चुके होंगे कि भैया सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूं ताकि जिनको नहीं समझ आए और आ रहा है उनके भी दिमाग में ये फिट हो जाए, ठीक है। ओके 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 ओके, चलते हैं आगे। तो अब क्या हो गया यहां पे? ओहो भाई, आप क्यों बच गए? आपको भी जाना था यहां से, चलो ठीक। अब क्या हुआ यहां पे कि हमें यह पता चला कि अगर यहां पे इसमें इन दोनों को अगर अच्छे से देखें तो यहां पे एक चीज कॉमन निकल रहा है, और वो चीज क्या है हमारा? वो है V0। तो अगर मैं V0 को कॉमन ले लेता हूं तो हमारा क्या बचता है अंदर में? हमारा बचता है कि V0 को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर में जो हमारा बचा है वो बचा है 1 प्लस 1 बाई 273, ये हमारा अंदर में बच गया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया क्योंकि आपने बोला था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे V1 होगा तो V1 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि V1 जो है वो एक्चुअल में है कितना, तो आप बोलोगे V0 इंटू 1 प्लस 1 बाई 273, ये है हमारा V0। क्लियर एकदम अच्छे से? सॉरी V1। ओके ओके भैया, ओके ओके, इसको बहुत लंबा टान रहे हो आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या निकाला? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब क्या कर रहे हैं? T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा वो VT होगा। लेकिन VT एक्चुअल में है कितना? VT तो हमने मान लिया, लेकिन एक्चुअल में कितना है? तो एक्चुअल में जो है वो है ये, यानी कि जो इनिशियली था वॉल्यूम वो है V0, और जो इंक्रीज हो गया वो क्या है? वो है T इंटू V0 बाई 273, ये इंक्रीज हो गया है। सिंपल, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? तो V0 इंटू 1 बाई 273 इंक्रीज हो गया। गुड। अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना इंक्रीज हुआ? V0 इंटू 2 बाई 273 इंक्रीज हो गया। वेरी गुड। अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते तो कितना होगा? V0 इंटू 3 बाई 273 इतना इंक्रीज होगा। सेम तरीके से अगर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो कितना होगा? तो V0 इंटू T बाई 273 होगा। सिंपल सा चीज है। ओके, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं उतने देरी से। अच्छा, इसको हटाते थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो अब यहां पे ये चीज क्यों कर रहे हैं? ये चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई हम लोग जनरल फॉर्मूला तक पहुंच पाए, ठीक है ना। अब एक जनरल फॉर्मूला अभी तक आपको मिला नहीं है, वही आपको थोड़ी देर में मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा वो फॉर्मूला। तो अब हमें यह समझ आया कि अगर हम लोग बोले कि T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होगा गैस का, तो आप क्या बोलोगे कि ये था हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम वो है जो कि इंक्रीज होगा, और ये वो वॉल्यूम है जो कि टोटल वॉल्यूम होगा। क्लियर है यहां पे अच्छे से? ओके भैया, अब जाकर धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात समझ आ रहा है कि यहां पे हो क्या रहा है। वेरी गुड, वेल डन। ओके, तो अब यहां पे एक चीज और है जो शायद आपको जानना चाहिए या शायद नहीं जानना चाहिए। वेल, मैं आपको बताता हूं, बाद में तो हम लोग इसको जानेंगे ही, अभी बताता हूं। देखो, इस 273 को अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस T हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा? 273 हो जाएगा। ओके, ये चीज हो जाएगा। और ये जो 273 बाई प्लस T जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा एक्चुअल में जब भी 273 प्लस T का मतलब क्या हो गया ये समझो। ये T है डिग्री सेल्सियस में, ये T है डिग्री सेल्सियस में। जब भी कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और उसको अगर हम लोग 273 से प्लस कर देते हैं तो वो जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर से बोलो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो यहां पे एक चीज मैं बोल सकता हूं कि V0 जो होगा वो हमारा कैपिटल T बाई 273 होगा, ये होगा, ठीक है।
नहीं समझ आ रहा है? नहीं भैया नहीं समझ आ रहा है, आएगा आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, हालांकि मैंने दिया नहीं था जगह, बट एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा आपको। अभी देख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ से हम लोग ना एक फॉर्मूला ड्राइव कर ले रहे हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना आपका 3 मार्क्स में आता है इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए, इसीलिए मैं इतना डीप आपको ले जाकर समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छे से एक चीज़ देखो, एक चीज़ अच्छे से देखो कि जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था हमारा, तो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम हम लोगों का V0 था। वेरी गुड। जब मैंने बोला कि टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया? हमारा वॉल्यूम हो गया V0 प्लस V0 इंटू 1/273। यही हो गया। क्यों? V0 ओरिजिनल वॉल्यूम और ये वो वॉल्यूम है जो कि इंक्रीज हो गया है, तो दोनों को मिलाकर टोटल वॉल्यूम। इसी तरीके से जब मैंने आपको ये बोला कि T डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना होगा वॉल्यूम, तो आपने बोला कि भैया V0 होगा प्लस V0 इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 273। ये वो वॉल्यूम होगा जो कि T डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। अब इस T को जिसके साथ चाहो रिप्लेस कर लो। अगर आप T के जगह पे 10 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V0 इंटू 10 हो जाएगा। T के जगह पे अगर आप 20 लिखोगे तो हो जाएगा V0 इंटू 20। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इस वाले चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ इस जगह पे। ओके, इस वाले चीज में देखो आप कि यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख रहा है, एक V0 और दूसरा V0 इंटू टी बाई 273। इन दोनों में V0 जो है वो कॉमन है, तो V0 को कॉमन हम लोग ले लेते हैं बाहर। अब अंदर बच जाएगा 1, V0 की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ से V0 चला गया तो सिर्फ क्या बचा? T/273 बच गया, सिर्फ यही बच गया, ठीक है। ओके, अब अगर इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 273 प्लस टी। ओके, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा? 273 होगा। यहां तक भी ठीक है भैया, यहां तक भी हमें समझ आ गया। अब मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा देख लो। ये जो V0 है ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा? T हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा? T हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया हमारा? 273 हो गया। ओके, ये फंडा है इसका एक्चुअल में। तो ये T मतलब क्या हो गया? T मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। T मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, और जो स्मॉल t लिखा था वो टेम्परेचर इन सेल्सियस था। ये चीज दिमाग में डाल लेना, कंफ्यूजन हो सकता है बाद में आपको। तो जब भी आपको मान लो मैंने ये दे दिया कि 2 डिग्री सेल्सियस और इसको एक काम करो केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 2 प्लस 273 करोगे, और यहां से इज इक्वल्स टू निकलेगा आपका 275 केल्विन। यानी कि अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं तो उसका मतलब हो रहा है 275 केल्विन। अच्छा, ये चीज कैसे आया वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, जब मैं आपको एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताऊंगा तब आपको ये भी समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, यहां तक तो ठीक है भैया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। यहाँ पे आप समझो कि ये चीज जो हम लोग निकाल रहे थे ये क्या था हमारा? ये हमारा था ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हम लोग जो निकाल रहे थे ये क्या था? हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है VT। ऑब्वियस सी बात है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? देखो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम क्या था? VT था, ठीक है ना। ओके, तो VT इज इक्वल्स टू क्या निकला हमारा? ये देखिए, VT इज इक्वल्स टू हम लोगों का निकला V0 बाई 273 इंटू टी। ये आपका यहां पे निकल गया। अब ये वाला जो चीज आप देख रहे हो V0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 273, ये ऑलवेज इतना ही रहेगा। ये चीज है कांस्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं K, यानी कि कांस्टेंट है, इंटू टी। थोड़ा सा फील आ रहा होगा आपको कि जब हम लोग इज इक्वल्स टू और K इन दोनों को हटाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो V है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। ओके, यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, और इस फॉर्मूला को आप कहां यूज करोगे भाई? इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, जहां पे आपको टेम्परेचर दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, वहां पे क्या करोगे? आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लोगे केल्विन स्केल में, ठीक है। आप क्या करोगे? केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लोगे, और जब केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लोगे तब आप यहां पे इजीली क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूला में उसको डाल सकते हो, ठीक है। ओके, VT तो हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया था, यानी यहां पे कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर। बात समझ आ रहा है? कुछ भी टेम्परेचर यहां पे हम लोग ले सकते हैं।
अगर ये चीज आपको नहीं समझ आया, वापस एक बारी देखिए, जो चीज नहीं समझ आ रहा है वापस एक बारी देखिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आप चैट विद मेंटर वाले सेक्शन में जाइए। भाई आप C+ के स्टूडेंट हो तो समझ रहे हो ना, जाओ जाकर आप चैट विद मेंटर से करो कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आया सर, बताइए कैसे होगा। ओके, लेकिन हाँ आप अपना बेस्ट ट्राई करो कि वीडियो के थ्रू आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगा वो चीज आपको चैट के थ्रू नहीं समझ आएगा, ये मुझे पता है और आपको भी अच्छे से पता है। ओके, इसको दोबारा तो आई थिंक सो रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि वीडियो के फॉर्मेट में है तो आप इसको वापस से देख ही सकते हो। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं हम लोगों का, या लाइव क्लासेस तो है नहीं जो मैं बोलकर चला गया और आप भूल गए कि क्या सर बोले थे, बस हो गया खत्म। नहीं, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है, आप वापस से देखो और फिर से देख लो सारा कुछ, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि चार्ल्स लॉ से हम लोगों को एक चीज पता चला कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, यानी मैं लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू kt। k क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि v बाई t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भैया कहीं ना कहीं वो वाला चीज याद आ रहा है मुझे, कौन सा भैया, p1 v1 वाला, एग्जैक्टली वही चीज है। ये बोल रहा है कि v1 बाई t1 ऑलवेज इक्वल होगा v2 बाई t2 के। सिंपल सा चीज है, यानी कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो हम लोगों का वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, यानी कि v बाई टी जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी एक गैस का, अगर उसका प्रेशर और मास कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो दो चीज हमें पता चला, यहां पे दो चीज हमें पता चला। क्या क्या चीज वो थोड़ा सा समझो। हमें बॉयल्स लॉ से ये पता चला कि जो हमारा P1 V1 होगा वो क्या होगा, हमारा P2 V2 के बराबर होगा, ये आपको पता चला। और चार्ल्स लॉ से हमें ये पता चला कि जो V1 बाई T1 होगा, जो V1 बाई T1 होगा वो बराबर होगा किसके, V2 बाई T2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको दो चीज बेसिकली पता चला है और इन दोनों को एकदम अच्छे से आप ध्यान में रखो और हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लो। बट आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, तभी तो अगर आप फंस गए या कोई और अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिल गया तो पता चला ये फॉर्मूला के चक्कर में आप ये सब कुछ पता ही नहीं है आपको और आप फॉर्मूला लगड़े जा रहे हो तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसीलिए जो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 होगा। ये आया चार्ल्स लॉ से। P1 V1 प्लस P2 V2, अब यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू P2 मतलब P2 V3 सॉरी P3 V3, उसके बाद मैं लिख सकता हूं P4 V4। इसी तरीके से नीचे में भी सेम V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 इज इक्वल्स टू V3 बाई T3 इज इक्वल्स टू V4 बाई T4। यानी कि हम लोग जब भी किसी एक गैस का वॉल्यूम बाई टेम्परेचर निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा अगर उसका प्रेशर और मास कांस्टेंट है तो। ठीक है, ये था आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।